साक्षी गली न्यूज। ब्याज भर रही हूँ महीने का। अभी जब से ये पैसा फंसा हुआ है मैं 10,000 हर महीना ब्याज भरे। मैं डिप्रेशन में चली गई। ये मेरा दवा खाने का, ये नूर हॉस्पिटल का, यही टेंशन में ये मेरा दवा चालू हो गया। हम बहुत मजबूर और बहुत टेंशन में रहती हूँ। जब जाती हूँ मेरे को डराया जाता है कि मैं पॉक्सो लगवा दूंगी, गुंडागिरी का धमकी दिया जाता है, मैं तुमको मर्डर कर दूंगी। एक दीपक करके है, वो अलग अलग पार्टी ढूंढ के लाता है। एक ये जुबैर है, वो अलग अलग पार्टी को सेट करता है। और एक मैन जो खिलाड़ी है ना, वो ज़ियाले नाम का है, कभी वो अहमद बन के नाम बात करेगा। कम से कम हम लोग फंसे हैं, दूसरे का घर नहीं उजाड़े। हम लोग का तो घर उजाड़ चुका है। मुर्तुजा और जुबैर और साउनगर पुलिस स्टेशन भी मिल करके उनके साथ में तो बोलता है चाचा चले जाओ नहीं तो मैं मारूंगा। मैं चुपचाप से चलाता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। बोलता है चाचा सिविल मीटर है, घर पे जाओ, कोर्ट में जाओ। तो मैं कोर्ट पे दौड़ूँ या पुलिस स्टेशन दौड़ूँ या उनके रूम पे दौड़ूँ, कहाँ दौड़ूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा खाना पीना सब हराम हो चुका है। अभी मेरे बच्चों ने काम करके वो पैसा जमा किया है। अभी उन लोग का आगे का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, उसका 1 साल वेस्ट गया। अभी मैं 2 महीने से घर पे हाँ, 2 महीने से घर पे। मुंबई में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ऐसे कुछ फ्रॉड हुआ है धारावी के लोगों के साथ, जिसमें इनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा डूब गया है। आइए बात करते हैं धारावी से आए हुए लोगों से, जो हमारा पता ढूंढते ढूंढते गली न्यूज़ के ऑफिस तक आए हुए। मैडम अपना नाम बताएंगे और क्या प्रॉब्लम है पूरा बताएंगे। मेरा नाम है श्वेता बालाजी वाघमारे। हमारे साथ फ्रॉड किया है मुर्तुजा गुलाम सैयद ने। उन्होंने हमसे पैसे तो लिए पर हमको घर नहीं दिया है हेवी डिपॉजिट पे। अच्छा, यानी आपने घर लिया है उनसे हेवी डिपॉजिट पे? यस सर। तो आपसे पैसा ले लिया और आपको घर नहीं मिला। हाँ। ये कितना दिन की बात है ये सर इसको 2.5 महीने हो गए और हम पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट लेके, पर उन्होंने बोला कि इसको सिविल मैटर है, इसको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। पर हम लोग कोर्ट के पास भी जाने को रेडी है, पर वो पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि आप कोर्ट के पास जाओगे तो आपको 10 साल 5 साल घूमना पड़ेगा। तो इसमें ही आदमी डर जाता है। कितना पैसा लिया आपसे? हमसे कम से कम 4,05,000 लिया है और अभी तक 2.5 महीना हुआ है ना, पुलिस ने अभी तक एक्शन 4,05,000 आप दे के खुद पोजीशन लेने वाले थे घर का? हाँ सर। तो अभी उस घर में कौन रह रहा है? अभी उस घर में जो पहले 3 साल से रह रहे थे वही रह रहे हैं अभी तक। तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं किया उससे? इंक्वायरी किया था, तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। किन्होंने? जो रह रहे? हाँ रह रहे थे। उन्होंने बोला आप आ जाओ, खाली कर रहे हैं वैसे वैसे। और जब हम लोग पूछने गए कि आपको पैसा मिला क्या, घर कब खाली करोगे, तो वो बोलते मेरे जमाई से बात करो। और जमाई से बात करने गए तो टेनेंट जो उसमें टेनेंट है उसका नाम? हाँ ओके। जो हम जमाई से बात करने जाते हो डायरेक्ट मुंह पे दरवाजा बंद कर देते वो डायरेक्ट कि हमसे बात नहीं करने का? नहीं बात कर सकते हम ऐसे करके। तो आप ये एजेंट के थ्रू गए थे कि डायरेक्ट? एजेंट के थ्रू गए थे। जुबैर उसका नाम है। उसने कम से कम 15 लोगों को ऐसे ही फंसाया है। जिसको भी पूछो बोलता है जुबैर, जिसको भी पूछो बोलता है जुबैर ने हमको फंसाया, हमसे पैसे लिए, हमको पहले लालच दिया कि घर अच्छा है आप ले लो, वैसे वैसे। अच्छा, नहीं ये आप बता रहे कि कोई मुर्तुजा नाम का बंदा है? मुर्तुजा सैयद। पहले तो आपको बता देते एड्रेस। ये है धारावी एलीवाड़ी, हाजी अबू बकर चौल, रूम नंबर 43, गणेश मंदिर के पास। हमारे पास सर ट्रांजैक्शन के सब प्रूफ है, पर कुछ पुलिस कुछ यानी आपने ऐसा इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया था? हाँ, पार्ट में? हाँ ओके। मैंने सब ट्रांजैक्शन के भी मैंने पुलिस को दिखाया है, सब दिखाया, चेक दिखाया कि चेक बाउंस हुआ है। फिर भी पुलिस कुछ अभी तक कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, ना हमारे केस पे एक्शन लिया है, ना हमारे साथ हमारे साथ जो आपका एग्रीमेंट 1 मई से चालू हो रहा है? हाँ सर। तो आपको पोजीशन नहीं दिया? मई महीना हो गया, जून महीना हो गया, हाँ। अभी जुलाई चालू है। हाँ अभी तक कुछ नहीं, उन्होंने घर खाली नहीं कर रहे, ना हमको पैसा वापस रिटर्न मिल रहा है। हमको बस डेट दिए जा रहे कि हम ये डेट को देंगे वो डेट को देंगे, 2 महीने से। तो आप बोल रहे कि और भी लोग फंसे? आपका भी पैसा है? जी। आपका कितना पैसा है? मेरा 4 लाख था, जिसमें से 25-25 करके 4 बार उन्होंने पैसा दूसरे से भेजा है। अच्छा, वापस? 1 लाख रुपया मेरे को फंसने के बाद? फंसने के बाद 1 लाख रुपया मेरे हाथ में आया है। और क्या बोलते 3 लाख मेरा फंसा हुआ है। शुरू में तो मेरे को बोला कि 5 तारीख को रूम खाली हो जाएगा, 10 तारीख को, जो हमारा
सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया जो रूम में पहला रहती थी। जब हमने इनके पास आए बेटी लोग को लेके तो बोलते अरे उनके घर में शादी पड़ी, जो नीचे रह रही 3 साल से, तो उनके घर में शादी है, चलो हम तुम्हारे रूम मालिक से बात करते हैं, 10 दिन के लिए और टाइम दे देते हैं। फिर वहाँ से 10 दिन देखते देखते 3-4 महीना गुजर गया। फिर हम पैसा मांगने को गए तो हमको वो सब उनके जो रिलेशन वाले थे मारे, मेरी उंगली भी टेढ़ी हो गई यहाँ की और सर पे भी चोट लगी। मैं वहाँ बड़ी साइन में जाके पूरा किनके रिलेशन वाले? टेनेंट के? ये जो मकान मालिक के? मकान मालिक के रिलेशन वाले। फिर उसके बाद मैं बड़ी साइन भी गई, मैं उंगली दिखाई वो दिखाई। फिर वो मेरे को शाहू नगर भेजे और बोले पुलिस वाला क्या तुम्हारा पैर टूट गया है क्या, तुम्हारा सर फट गया है क्या, ये सिविल मैटर है, हम लोग नहीं लेते इसका एक्शन, इसका एक्शन हम नहीं लेते, डायरेक्ट कोर्ट जाओ। तो हम बोले सर हम कोर्ट नहीं जाने लायक हैं और लेडी हम लोग फंस चुके हैं, अब हम कहाँ से पैसा लाएं कोर्ट में लड़ने के लिए। तो ये एरिया का पुलिस चौकी शाहू नगर लगता है? जी हाँ सर। तो शाहू नगर यानी आप लोगों का ऐसा बोलना है शाहू नगर पुलिस स्टेशन से आपको सपोर्ट नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, बस वही सिविल मैटर बोल के हम लोग को आप भगा भी देते हैं। सेम घर लेने के लिए पैसा दिए थे? जी हाँ हैवी पे? जी। आपका 4 लाख था, आप बता रहे। 4 लाख था मेरा, उसमें से 25-25 करके 1 लाख 4 आ बार गया। दिया मेरे को। तो वो कितने दिन के बाद दिया वापिस? मतलब वही 5 महीने में 1 लाख 5 महीने में वही 1 महीना 15 दिन उसी ऐसा बीच में आप बोल रहे हो मारा मारी भी सब हो? उसी में हुआ। फिर दूसरे दिन दिया मेरे को पैसा ओके। 25-25 करके, ऐसा ऐसा करके 4 बार हमको दिया। हमको जो मिला है सर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पूरा हकीकत बताएंगे। वो तो कैश दिया बेईमान कि है बैंक मगर से? हम बेईमान नहीं बन सकते ना। उसने कैश दिया या चेक से दिया? नहीं मेरे को कैश दिया पैसा। 4 बार? हाँ 4 बार। अभी हमारे साथ एक चाचा है। चाचा जी आपका क्या मसला है? मेरा मसला ये है कि इल्लीबारी में मुर्तजा शेख सैयद जो है ये सेम प्रॉपर्टी सेम ओनर? प्रॉपर्टी का उन्होंने कहा कि जगह भाड़े पे लगाना है आप ले लो। मैंने उनको 2 लाख रुपया दिया, 10,000 टोकन दिया और 2 लाख रुपया दिया उनको। मैं बोला घर दो, तो उन्होंने कहा कि घर नहीं दूंगा तेरे को, जो करना है कर लो। ना मेरा पुलिस तो कुछ कर मेरा सकती है। पुलिस भी कुछ यानी नहीं कर पैसा देने के बाद डायरेक्ट ऐसा? हाँ ओके। और ये दलाल जो है, जो भाई ये दलाल सबको मेरे को बेवकूफ़ बनाया कि चाचा मैं दलाली नहीं लेता हूँ, मैं आपको घर दूंगा, आप पैसे दे दो इनको। और इन्होंने मुझे घर नहीं दिया। बंद हो गया। इन्होंने कम से कम 10 लोगों को फंसाया। ये अच्छा, कम ये से एजेंट कम से आपने भी लिया? मैं भी ये ली। एजेंट से आपने ये भी लिया? दलाल सबों को फंसाया। यही सबको फंसाता है। यही घर दिखा रहा है सबको, एक ही घर बस। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फंस गया हूँ, मेरे आगे आने पीछे कोई फंसे नहीं दूसरा आदमी। ये इसका नाम क्या है बंदे का? जुबैर नाम है। जुबैर तो ये एजेंट आपको भी घर दिला, आपको भी एक ही प्रॉपर्टी का? एक ही ये प्रॉपर्टी एजेंट बार बार सबको? सबको घर दिखा। अच्छा, इन्हें वो ओनर को कस्टमर ये लाके देते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो? जैसे ये लोग फ्रॉड का काम करते हैं, ये टीम है इनकी। ये दलाल वो ओनर को कस्टमर तो आपने आपको कितना टाइम हो गया सब इकट्ठा मेरा- फंसे के सब वक्त में फंसे? नहीं, अलग अलग। मेरा नवंबर दिसंबर से मैं फंसा हूँ, दिसंबर में 2022 में। और वो दोहराने के बाद जो है ना, मेरे को आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसा ही करते करते हो। बोले चाचा तुमसे कुछ होएगा नहीं, तुम जाओ जो करना है कर लो। मैं साउन नगर दौड़ा, माहिम रेती बंदर में दौड़ा, माहिम पुलिस स्टेशन दौड़ा। वो लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं साउन नगर में, साउन नगर वाला कुछ सुनता ही नहीं है, बोलता है ये सिविल मैटर है चाचा आपके। अच्छा, आप डीसीपी रेती बंदर डीसीपी साहब के पास जी गए? जी जी। तो डीसीपी वहाँ पे फोन DCP साहब करते? ने वहाँ से फ़ोन किए, हाँ। बोले जाइए आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर गया तो बैठाए 2 घंटा बैठाने के बाद बोलता है ये सिविल मीटर है आपका कुछ काम नहीं होगा। तो कोई काम सुनाई ले, नहीं। कुमार करके उनके अंदर में मेरा केस है, वो कुछ भी नहीं किए। और मेरे को एप्लीकेशन दिए हुए कम से कम 5 महीना हो गया, आज तक साउन नगर से फ़ोन नहीं आया कि आपने ऐसा पिटीशन डाला है, आपको फ़ोन आएगा। आपने वो पुलिस चौकी में दिया है एप्लीकेशन? ये 4 महीना हो गया। वो लोगों ने साइन करके दिया आपको? जी स्टैम्प जी, पर? साइन करके स्टाम्प मार हमको करके सब सिर्फ- दिया हुआ। रिसीव हमको किया? सिर्फ यही एनसी बना के वापस कर दिया जाता है साउंड जब नगर जाती में हूँ अच्छा, NC। एडीआर बनाया जी आपका? हमको जितनी बार गई हूँ मार भी खाई तो भी यही जबरदस्ती बोल के देखो ये पता सब नहीं, मेरे को हाँ। बना करके सिर्फ यही लौटा दिया जाता है। ये साउंड नगर में ये डॉक्टर का है शायद, ये वाला। हाँ नहीं, एडीआर है सब ठीक है। हाँ ये डॉक्टर का? जी मेरे को ऐसे और कम से वापस कम कर ऐसे दिया। 10 लोगों के साथ हुआ है, हमारे पास ये मैंने प्रूफ है। साउंड नगर में दिए वो।
यानी कंप्लेंट फाइल की है आपने जी, बराबर जी, जी। सब चौकी में? ये माइम पुलिस स्टेशन में भी है। अभी फिलहाल किधर हो बंदा? अभी वो फिलहाल भाग फिलहाल गया घर अपने पे है या पति किधर पत्नी है, बच्चों हम के लोग साथ। कुछ नहीं पता नहीं, नहीं। हम लोग को ऐसे ही दूसरे से पता चला कि कुर्ला में वो खुद का प्रॉपर्टी लेकर के वहाँ पे वहाँ रह शिफ्ट रहे हुआ है। हाँ, ओके। ऐसा वो बीवी बच्चों के साथ? सब बीवी बच्चों के साथ में। अभी मैडम आपको 2 महीना हुआ लगभग है ना एग्रीमेंट के हिसाब से? हाँ। तो आप पीछे पड़े उसके, तो क्या मिला क्या जवाब? मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने किसी नीचे घर था उसको दिया। जुबैर था, उसने जुबैर पैसे लेके भाग गया है, तो अभी मेरे पास जुबैर पैसे कौन है, नहीं। एजेंट? हाँ, और हमको एक और औरत का अग्रीमेंट दिखा के बोला कि ये औरत हमको पैसे दे देगी, मैं तो आपको दे दूंगा, और मेरे पास वो प्रूफ भी है उस चेक का। उसने मेरे को अच्छा, चेक, ये फंसे, फिर इनको फंसा, इनका पैसा इनको दे दिया हाँ, है ना? इनको तो मिला ही नहीं। हाँ, अभी मिला ऐसे ही नहीं। किसी को नहीं मतलब दे जो सकते। हाँ मतलब कहीं भी, मतलब अगर नेक्स्ट पार्टी को फंसाता है तो उसमें से 20 थोड़ा सा पार्ट दे हाँ, देते वो हैं। 4 10-20 लाख हजार दे के मुंह बंद कर देता। 4 लाख रुपया उसमें लेने के काफी बाद- लोग चुप बैठ जाते हैं, हाँ, काफी हाँ, लोग फिर हाँ, 2 महीने तो ऐसा कितने लोग आपके साल अंदर से? के मेरे अंदर 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 से कम ये से कम होने 10 का लोग टाइम का है। proof 10 है। लोग का हम लोग के ये पास 4 proof आदमी है। छोड़ यानी आपके नॉलेज में 10 लोग हैं 10 लोग और हम- कितने होंगे अल्लाह जाने। अल्लाह जाने कितने 10 लोग लोगों होंगे। का प्रूफ है हमारे पास, पर अभी तक कुछ भी एक्शन पुलिस नहीं उठा रही। हमको और बस एक बोल, और ये चेक क्या है? ये चेक उन्होंने दिया था, पर ये दोनों एक चेक बोला उन्होंने कि एक मैं चेक कैंसिल कर दिया हूँ, तो आप ये दूसरा वाला चेक डालिए। पर हम लोग ने ये चेक डाला तो ये चेक अभी बाउंस हो गया है। बोलता है कि ये चेक बाउंस हुआ है तो मैं आपको 2-3 दिन में पैसे देता हूँ, पर अभी तक उसने सिर्फ 20,000 छोड़ के कुछ भी पैसे नहीं दिए उसने। अच्छा, वो चेक आपको आश्वासन के हिसाब से हाँ, दिया था? आश्वासन आपको भी शायद चेक दिया टाइम होगा। ये मेरे को भी चेक टाइम दिया वेस्टिंग उन्होंने। के लिए चेक दिया था उनके उन्होंने। बैंक में सर ये मेरे को नूरजहां के नाम से चेक अच्छा, दिया आपको गया। भी चेक दिया? मेरे को चेक दिया गया जी, पर जी। मैं चेक नहीं डाली हूँ। हम्म। जब मैंने सबका सुनी कि बाउंस हो रहा है तो मैं चेक 20,000 का मेरे को चेक बना के दिया गया है, पर मैंने ये चेक नहीं डाली है। उन्होंने मेरे को ये एक चेक है तो आप डाल दो ना। जी मैं नहीं डाली। अभी 6-7 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीना 3-4 दिन। क्या है, उनके बैंक में वो लोग बैलेंस रखते ही नहीं। बैंक जब से में अगर किसी का उनके बैलेंस गया तो वो बैलेंस निकाल 9 लेते रुपया हैं। है अच्छा, आपका भी आ गया ये। और ये 2 लाख रुपया का उन्होंने चेक दिया मेरे को। और एक चीज और है सर, मेरे जब को उनके क्या घर बोलते हैं कि आपको पैसे मिल गए। कौन बोलते हैं? चेक दे दिया, बोलते आपको पैसे मिल गए। उनकी औरत नूरजहां भी बोलती है और मुर्तुजा भी बोलती पुलिस स्टेशन के सामने। है, सबके सामने में बोलते हैं। आप बोल रहे थे? जब हम उनके घर पे जाते हैं तो उनके घर का 2 ऑप्शन जरूर, उनकी 2 लड़की हैं सियानी। अगर हमारे साथ हमारा बेटा जाता है तो डायरेक्ट क्या बोला जाता है, अगर पैसा मांगने आओगे तो हम तुम्हारे बच्चे को फंसा देंगे, पॉक्सो लगवा देंगे। हमको ये नहीं मालूम पॉक्सो किसको बोलते हैं। हम सबसे यही पूछते रह गए कि इसका मतलब क्या होता है। तो फिर हमको और जन बताने लगे कि ये वो अपनी बेटी के ऊपर धमकी देता और है, इसके ऊपर अपनी proof भी औरत के ऊपर भी धमकी देता है कि ऐसा ऐसा करेंगे। तो डर से कितने जन लोग तो उधर उसके घर पे पैसा मांगने को जाते ही नहीं है, क्योंकि रेप केस में जल्दी जल्दी बोल देता है, उसकी औरत भी बोल देगी, कपड़ा फाड़ के जाएगी, डॉक्टरी कराने लगती है। तो हम लोग डर की वजह से उसके घर तक नहीं पहुंच पाते। इसका प्रूफ भी है हमारे पास। हम लोग के पास प्रूफ भी है। वीडियो निकालेंगे? जी हाँ, जी। पैसा मांगने जाएगा तो मार के भगाते हैं। यानी लड़की को सामने पेश कर तुरंत देता 2 है। अगर लड़की मैं हैं उन पैसा लाने लड़कियों को गया पेश कर देते हैं। तो आप क्या करते हो मैडम जी? मैं आया का काम करती हूँ ओके। और मेरे वो जो पैसा जमा किया है वो मेरे बच्चों लोग ने पैसा जमा किया है। ये बेटी क्या हाँ। करती? पढ़ाई करती? अभी उसका ग्रेजुएशन हो गया है, वो उसका आगे का पढ़ाई के लिए वो बचत करके रखी थी। तो वो पैसा आपने हाँ, सोचा? पढ़ाई करते करते वो जॉब करके पैसा जमा करी थी। आप अभी भाड़े पे रहते हो? हाँ, अभी भाड़े पे रहती आप हूँ। हमको पैसा 10,000 ऐसा आपका रेंट प्लान भरना था कि उधर हैवी पे चले आएंगे तो हाँ, यहाँ भाड़ा हैवी पे बच चले जाएगा। जाएंगे तो थोड़ा भाड़ा बचत हो जाएगा। तो आप वो और एजेंट बच्चे के लोग का चक्कर थोड़ा में फंस फ्यूचर से गए। ये हो नहीं, लेकिन जाएगा। क्या आपने इतना पैसा इकट्ठा दे दिया, आपने भी दे दिया, हाँ। तो इंक्वायरी नहीं किया आसपास किसी से? हमने किया, नहीं, पर वो उसने क्या बोला कि पहले जो रहता है ना तो वो 7.5 लाख का रहता है। ओके। तो बोला वो आप थोड़ा सा दे दो और मैं थोड़ा दे के इनको उसको निकाल खाली लेता हूँ करेंगे, हाँ। और आप आके रह लो। ऐसा करके हम लोग से पैसा निकाल लिया। तो अभी फिर वो बार बार जाते हैं तो वो खाली ही नहीं होता है घर। कुछ तो बहाना करके हकाल पट्टी कर देता है और देता ही नहीं घर। उस गली में इल्लीबारी के अंदर में उन लोगों के खानदान से दूसरे लोग कुछ भी गलत नहीं बोल सकते कि ये फ्रॉड कर रहा है। वो मुर्तुजा ऐसा फ्रॉड ही करता है। मैंने दूसरे से इंक्वायरी लिया तो उसने कहा सही आदमी है।
लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बहुत फ्रॉड आदमी पर है। हमारा कहने का- अच्छा इन्हें उनके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है बंदा। हाँ, पर उस गली के हमारा जो करने आजू का बाजू मतलब- वाले हैं वो बोलते सही है, लेकिन उसके बाद जो लोग बाहर में हैं मालूम करता हूँ तो बोलते हैं कि भाई इसके पास बहुत फ्रॉड आदमी है, वो आप फंस गए हो। तो वो लोग सपोर्ट मैं करते हैं उसको सबके area पास में। और गया, उनका वो सबों जो- के पास मैं पहुंचा, वहाँ पे जो भी वहाँ के हैं सबों ने कहा कि आप फंस गए हो, आप मुश्किल है आपका निकलना। अब अल्लाह की राह पे हूँ कि अल्लाह ताला दिला देवे मेरा पैसा मुझे। अगर मेरे पैसा मेहनत भी की मांगने कमाई जाएंगे है। ना तो उसकी औरत बोलती है कि 50,000 पुलिस को देंगे ना तो तुम लोग 10 साल घूमते रहोगे, हम लोग नहीं देंगे पैसा। अच्छा, ऐसे तुम लोग भी को धमकी जो देती करना है वो करो। उसकी ऐसा वाइफ भी करके धमकी देती सीधा हाँ, हाँ वही सीधा है ना धमकी सर। देती है। और उनका हस्बैंड भी धमकी 5 देता है। महीने का है, 5 महीने से आज तक मेरे को सावनगर से फोन नहीं आया। इनके पास केस है, नहीं तो आप इनके पास केस है। फॉलो अप किया आपने इसके हाँ लिए? मैं तो गया, अरे हम कितना बार 4-4 गया जन एक ही पुलिस केस स्टेशन लेके में। जाते तब भी वो लोग लेकिन एक्शन वो नहीं उठा कोई रहे। पुलिस वाला आज तक मेरे पास फोन नहीं आया कि आपका इधर कुछ मसला है? मसला है, आप आ जाओ, क्या है नहीं। आपका घर कैसे उनके चलता समझा है? करके भगा देते हाँ? हैं। आपका घर कैसे मेरा चलता है? सर मैं बटन टापती हूँ, ये जैसे आप कारखाने वाले पीस उस देते हैं मैं वही पीस बनाती मेकिंग हूँ। बोलते हैं। हाँ वो मैं पीस बनाती हूँ। और मेरा आदमी रोड पे एक कांदे बटाटे का धंधा करते हैं। 4 बच्चे हैं मेरे, सब पढ़ने वाले खाने वाले हैं, कोई मेरा मतलब और कोई सहारा नहीं है। और रह गया सवाल मेरा पैसा जोड़ जोड़ के कि मेरे को भाड़ा बच जाएगा और ये बच्चे को पढ़ाई उड़ाई में जाएगा, जो भाड़ा जाता है वो पढ़ाई में जाएगा, वो तो मेरा उससे भी बस्तर हो गया ना, मेरा पैसा भी फंस गया। आखिर में चंदा करके सब 50,000 मेरा डिपॉजिट करके फिर मेरे को रूम दिलाया गया। मैं 7,000 रुपया महीने का भाड़ा भर रही हूँ और जो 4 लाख रुपया मम्मी के इधर का जेवर मिला था सब मैंने गिरो मारी, उसका 10,000 रुपया मैंने ब्याज भर रही हूँ महीने का। अभी जब से ये पैसा फंसा हुआ है मैं 10,000 हर महीना ब्याज भरे। नहीं यकीन है चल के सुनार के यहाँ मैं पूरा प्रूफ दूंगी कि मेरा कितना महीने का ब्याज जाता है। मैं डिप्रेशन में चली गई, ये मेरा दवा खाने का, ये नूर हॉस्पिटल का यही टेंशन में ये मेरा दवा चालू हो गया। 2,500 ये महीने का हफ्ते का मेरा दवा पड़ता है। ये नूर हॉस्पिटल में मेरा जुलेखा नाम का जाके पूछेंगे, मैं यही टेंशन में डिप्रेशन में चले गई, मेरा दवा भी चालू हो गया। सर मैं एकदम बहुत मजबूर और बहुत टेंशन में रहती हूँ। जब जाती हूँ मेरे को डराया जाता है कि मैं पॉक्सो लगवा दूंगी, गुंडागिरी का धमकी दिया जाता है, मैं तुमको मर्डर कर दूंगी। भाई मैं वो इतना भी एक दिन बोली मेरे को मर्डर कर दो चलेगा पर मेरे को पैसा दे दो, मेरे को ये 10,000 मैं नहीं भर पा रही हूँ। अब क्या करूँ, उसके आगे मेरे को कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा है। मेरा पैसा, मैं विनती करती हूँ मेरा पैसा मिल जाए, हम लोग अपने काम में भाई जो कर रहे हैं वही करेंगे, पर रह गया तो जो 10,000 महीने का भरना पड़ रहा है उससे हमको छुटकारा मिल जाए। और साहू नगर के पुलिस चौकी वाले जरा से भी सुनाई नहीं कर रहे, हमारा सिविल मैटर करके हमको भगा दिया जाता है। तो उसका ये वजह से हम लोग 10,000 खुद भाड़ा भर रहे हैं, उसका वजह से। हाँ इन्हें घर मिल जाता तो आप उसमें रहने चले जाते। हाँ 1 तारीख को उसको खाली करने के लिए बोला था और नहीं किया, तो हम लोग जो पहले घर पे रहते थे उसको डबल भाड़ा देना पड़ा। इसका वजह से इसने खाली नहीं किया, मेरे को उधर डबल भाड़ा देना पड़ा। और मैं आया का काम करती हूँ। तो आप लोग वो एजेंट को भी नहीं पकड़ते जिसके वो नहीं मिलता है, वो भाग गया है। भाग गया है। अच्छा एजेंट भी भाग उसका गया। कमीशन लेके वो भाग गया। उसका सर उसके जो है ना 3 जन है मैन आदमी। एक तो दीपक कर का है, किसके सपोर्टर में जो ये फ्रॉड कर रहा है? ये जो फ्रॉड कर रहा है। एक दीपक करके है, वो अलग अलग पार्टी ढूंढ के लाता है। एक ये जुबैर है, वो अलग अलग पार्टी को सेट करता है। और एक मैन जो खिलाड़ी है ना उस जियाले नाम का है, कभी वो अहमद बन के नाम बात करेगा। अच्छा सामने नहीं आते? सामने नहीं आता है पर उसका आएगा। मुर्तुजा का फोटो तो दिखाओ अगर है आपके पास। जियाले करके है ना, वो मेन गुंडा है। वो उसका घर भी पहले अपने रूम का करता था, पर उसका घर गोडाउन शायद सील हो चुका है, पर अब दूसरे से करवाता है। वो बोलता है पुलिस मेरे मुट्ठी में है। ये है मुर्तुजा। ये देखिए, हर एक चीज और बोला ये भी जाता है। एग्रीमेंट पेपर ये पे एग्रीमेंट ये में भी फोटो देख सकते हैं। देख सकते हैं। नहीं। और ऐसा किसी के साथ दोबारा ये ऐसा दूसरे का पैसा लेके ऐसा इन लोग किधर किधर घूमने जाते हैं। ये देखो ये पूरा मजा अच्छा ये उसका वाइफ है। हाँ ये लोग सब वो कर रहे ये हैं। सब ऐसा उन लोग किधर किधर बाहर घूमने जाते हैं। पैसा निकाल और के। एक बात ये है कि ये काम बिल्कुल नहीं करता है।
बिल्कुल नहीं, बस इसका घर चलता है, सबको सबके साथ फ्रॉड इसको करके। करके और जो मोबाइल में मैं पैसा दे रही हूँ वकील के सामने, वो भी आप दिखा दो प्रूफ के तौर पे। हमारे पास सब मेरा proof है, proof कुछ है, ऐसे वीडियो नहीं बना है। हुआ है वकील मेरा के वीडियो पास। बना हुआ नहीं है। वो ठीक है, दिखाएंगे। जी अभी ये हम लोग लोगों को दिखाना चाहते। जी जी हम लोग बहुत परेशान हैं और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं कि हम लोग तो फंसे हुए हैं, हमारे जैसे कम से कम 15 लोग फंसे हैं जो हमारे पास मोबाइल में प्रूफ है। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से और भी लोग फंस जाए। कम से कम हम लोग फंसे हैं, दूसरे का घर नहीं उजाड़े। हम लोग का तो घर उजाड़ चुका है, मुर्तुजा और जुबैर और साउनगर पुलिस स्टेशन भी मिल करके उनके साथ में हम लोग परेशान हैं। लास्ट में हम लोग को मालूम पड़ा तो मैं गली न्यूज़ में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि लोगों तक बात पहुँचेगी और मेरा काम हो जाएगा। हमारे मेरे वीडियो को को- गरीब आदमी का ये उम्र नहीं है मुझे दौड़ने की, और मैं आज दौड़ रहा हूँ। दौड़ के गुम हो जाते हैं तो उनको ढूंढते हैं लोग। मेरा 2,10,000 रुपया वो खा के बैठा हुआ है और जाता हूँ पैसा मांगने तो बोलता है चाचा चले जाओ नहीं तो मैं मारूंगा। मैं चुपचाप से चलाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। बोलता है चाचा सिविल मीटर है, घर पे जाओ, कोर्ट में जाओ। तो मैं कोर्ट पे दौड़ूँ या पुलिस स्टेशन दौड़ूँ या उनके रूम पे दौड़ूँ, कहाँ दौड़ूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा खाना पीना सब हराम हो चुका है। मैं अगर पैसे के लालच में पड़ती तो एक महिला ने 6 लाख रुपया लेकर के आए थे देने के लिए, वो एक जन को और फंसा रहा था। पर मैंने देखी तो उस गली में लौट करके गई। मैं बोली मैडम आप क्या करने आए हो? बोले मैं नीचे का रूम IB पे ले रहे। मैं बोली कितने में लिए? बोले अभी टोकन दिया है 6 लाख पे, 8 बजे मैं दे दूंगी। तो मैं बोली कैसे पैसा इंतजाम हुआ? बोले मैंने जेवर बेच डाले सब कुछ करके 8 बजे, बहुत अच्छा रूम है हमने लेने आया। मैं बोली मैडम आप सीधे वापस लौट जाओ, हम लोग फंस चुके हैं और लेडी आप लोग मत फंसो क्योंकि ये बहुत चोर है, फ्रॉड है, आपका पैसा नहीं निकल पाएगा। अगर मैं लालच में फंसती तो उस टाइम उसका पैसा दिलवा करके मैं खुद का निकाली, पर हम नहीं चाहते थे कि मेरा 4 लाख या 3 लाख फंसने के चक्कर में किसी का 6 लाख चले जाए। मैं उससे उनको बाहर निकाली। उस दिन से वो बेचारी इतना खुश रहती हैं कि बताओ आज अगर पैसे की लालच में होती तो अपना पैसा मेरा दिलवा के निकाल लेती, पर उनके अंदर ये बात नहीं थी। अभी मेरे बच्चों ने काम करके वो पैसा जमा किया है, अभी उन लोग का आगे का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, उसका 1 साल वेस्ट गया है। अभी मैं 2 महीने से घर पे हाँ, हूँ, 2 डिप्रेशन की महीने से वजह घर पे। वो एक बार खाना भी नहीं ठीक से खाती है, रात को उठ के रोती है वो, उसका पैसा चला गया करके। उसका आगे का पढ़ाई के लिए, आगे का फ्यूचर के लिए उसको अभी कुछ नहीं है उसके साथ पैसा। जब से पैसा फंसा तब से मेरा ऐसा दिमाग में पूरी रात नहीं सोती, ऐसा लगता है कि कब सुबह होएगा तो कब मेरा कुछ, कहाँ जाऊंगी तो कहाँ सुनाई होएगा, किसके पास जाऊं तो मेरा ये फरियाद कोई सुन ले। ऐसा दिमाग सोच हम लोग सोच के बहुत जगह पे जाके आए, बहुत जगह शिवसेना गए। पे, मनसे के पास, सब जगह अगर जाके कुछ आए। फायदा नहीं। कहाँ कहीं नहीं। कुछ नहीं हुआ अभी तक। सुबह निकलते हैं हम लोग तो शाम को घर पे वापस जाते हैं। लौटते हैं। पूरा अभी भीग भूखे के हैं। चाय पानी वड़ा पाव ऐसा खा के हम लोग घूमते हैं, तो हमारे किधर भी कुछ नहीं होता है। हमारे पैसे मिलने की जगह 4 पे घंटा पैसा हम जाए। लोग पुलिस स्टेशन के पास पुलिस बैठा देती है हम लोग को कि आपका काम होएगा। फिर हम लोग को अगर पानी पीने का और चाय पीने की ख्वाहिश होती है कि भाई 4 घंटे हो गए, हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे चाय पी लेते हैं, वहाँ पे होटल नहीं है, चाय मंगवा करके पी रहे तो साउनगर पुलिस स्टेशन बोलती है यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं तुम लोग। हाँ, हम लोग को भगा देते हैं, चाय तक नहीं पीने बेइज्जत देते करके वहाँ भगा पे। देते, बेइज्जत करके। बेइज्जत कर करके भगा देते हैं साउनगर से हम लोग को। तो ये थे हमारे साथ अभी है धारावी की जनता, जो कोई कांदा पटाटा बेच के, कोई आया का काम करके अपना घर चला रहे। ऐसे में उनके साथ धोखा हो जाता है लाखों रुपए का, तो वो और गरीबी में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। हमारी गली न्यूज़ से अपील है, रिक्वेस्ट है साउनगर पुलिस चौकी से, ACP से, DCP से कि इन लोगों की तो हमारे बात यहाँ सुने और जो आरोपी है उस पर एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये लोग आए हुए यहाँ गली न्यूज़ के ऑफिस में, इनका मकसद है कि इनके पैसे वापस मिले या इनको जो परेशान किया है, उस आदमी किसी की वजह से इनकी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है, उस पर कानूनी कार्रवाई होए। साथ ही इनका एक मकसद ये भी है कि इनके साथ जो बीत गया है, जैसे इन्होंने बताया कि लोग वहाँ जाते इंक्वायरी करते तो कोई बताता नहीं है उस गली में, उस मोहल्ले में कि क्या सही है क्या गलत है। तो इनका ये भी मकसद है
कि हमारे ज़रिए ये तो फंस चुके और कोई लोग आगे ना फंसे, उनका पैसा ना अटके। इरशाद शेख, गली न्यूज़।